बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। खार्किव में यूक्रेन का पलटवार हुआ है। फाइटर जेट से बरसाए गए हैं गाइडेड बम। रूसी सेना के कई ठिकाने हमले में नष्ट होने की खबर आ रही है। और अब बात यूक्रेन की, जहां बीते 48 घंटे से रूसी राष्ट्रपति की मिसाइलें और ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। रूस का प्राइमरी टारगेट कीव है। पुतिन ने यहां तबाही के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिहायशी इमारतें और हथियार फैक्ट्री से लेकर यूरोपीय देशों के दूतावास तक को टारगेट किया जा रहा है। सवाल यह है कि पुतिन के इस भीषण हमले की वजह क्या है? आखिर रूसी राष्ट्रपति कीव को राख बनाकर कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन जंग का सबसे विध्वंसक चैप्टर शुरू हो चुका है। वो दौर जिसमें रूस हो या यूक्रेन, किसी की राजधानी सुरक्षित नहीं। बीते 24 घंटे में रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर भीषण हमले कर रहे हैं। पुतिन का टारगेट कीव है तो ज़ेलेंस्की ने मॉस्को को दहलाना शुरू कर दिया है। जंग के सबसे विध्वंसक दौर की शुरुआत रूसी राष्ट्रपति ने 48 घंटे पहले की थी। जिसके बाद से ही यूक्रेन के कीव समेत 6 शहर धधक रहे हैं। रूसी सेना इन शहरों में मिसाइल और ड्रोन से भीषण हमले कर रही है। हर घंटे अटैक किए जा रहे हैं। कीव, ओडेसा, खार्किव, निप्रोपेट्रोवस्क, ज़ेपोरिज़िया और चेरकासी पुतिन के निशाने पर हैं। यहाँ रिहायशी इमारतें, सरकारी बिल्डिंग, दूतावास, हथियार फैक्ट्री और एयरफील्ड को रूस टारगेट कर रहा है। ये कीव का वीडियो है जहां एक रूसी ड्रोन रिहायशी इमारत की खिड़की से जा टकराया, जिसके बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। ये वीडियो कीव ओब्लास्ट का है। काला धुआं यहां मौजूद वासिल के एयरबेस से उठ रहा है। दावा है कि यहां इस्कंदर मिसाइल से भीषण तबाही मची है। कीव पर जारी हमलों के बीच लोग जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो टनल में शरण लिए हुए हैं ताकि रूस के हमलों से जान बचाई जा सके। रूसी हमले के बाद कीव के कई इलाकों में जबरदस्त आग लगी है, जिसे बुझाने के लिए फायर फाइटर्स हेलीकॉप्टर से पानी गिरा रहे हैं। ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रीह पर भी रूस ने भीषण बमबारी की है। रूस ने यहां करीब 5 कैप बम गिराए। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार क्रीवी रीह पर कैप बम से हमला किया गया है। दावा है कि कैप बमों को Su-34 फाइटर जेट से गिराया गया। रूस ने यूक्रेन पर 539 ड्रोन, 18 इस्कंदर मिसाइल और 12 किंजल मिसाइलों से हमला किया। युद्ध शुरू होने के बाद से एक दिन में रूस ने इतने बड़े पैमाने पर अटैक पहली बार किया है। रूसी हमलों में जुलियानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वासिल्किव एयरबेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा चीनी दूतावास और पोलैंड दूतावास को भी नुकसान की खबरें हैं। दावा है कि रूस के जिस ड्रोन ने चीनी दूतावास को नुकसान पहुंचाया है, उसमें चीन के ही पार्ट्स का इस्तेमाल हुआ था। दावा है कि पोलैंड के दूतावास को दहलाने के लिए भी रूस ने इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। पोलैंड दूतावास पर हमले की खबर से यूरोप में हलचल बढ़ गई है। युद्ध में ऐसा पहली बार है जब रूस ने किसी देश के दूतावास को टारगेट किया है। हमले को लेकर पोलैंड ने रूसी दूतावास को भेजा पत्र। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमलों का विरोध किया है। साथ ही पोलैंड दूतावास पर हमलों को लेकर जवाब मांगा है। पोलैंड ने इसे वियना कन्वेंशन का उल्लंघन बताया है।
साफ है, बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन में तबाही के नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। रूस के इन हमलों को डोनाल्ड ट्रंप के लिए संदेश माना जा रहा है। दरअसल 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस था। इसी दिन रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला किया। यूक्रेनी एक्सपर्ट्स की माने तो पुतिन ने जानबूझकर हमले के लिए इसी दिन को चुना। इसके जरिए पुतिन ट्रंप के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। ऐसे में माना जा रहा है कि इन हमलों का परिणाम यूक्रेन युद्ध में यूरोप की आधिकारिक एंट्री हो सकता है, और इस बात की आशंका यूक्रेन से आई एक रिपोर्ट ने और ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल यूक्रेन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर प्रतिदिन 1000 ड्रोन से हमले की तैयारी में है। ड्रोन का प्रमुख टारगेट यूक्रेन की ड्रोन प्रोडक्शन फैक्ट्रियां होंगी। रिपोर्ट में हथियार फैक्ट्रियों को सुरक्षित जगह शिफ्ट करने की सलाह दी गई है। लेकिन सवाल है कि पुतिन का लक्ष्य क्या है? वो यूक्रेन को दहलाकर अमेरिका को अपनी शक्ति दिखाकर हासिल क्या करना चाहते हैं, ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन की हथियार सप्लाई बंद कर दी है। पुतिन इस मौके का फायदा उठाने की तैयारी में है। गर्मियों में यूक्रेन पर भीषण हमले किए जाएंगे। पुतिन का टारगेट यूक्रेनी हथियारों को तबाह करना है, ताकि सेना और लोगों का मनोबल तोड़ा जा सके। लेकिन पुतिन की रणनीति से अलग यूक्रेन ने रूस पर भीषण पलटवार शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की के इशारे पर यूक्रेनी ड्रोन रूसी शहरों और मिलिट्री साइट्स को दहला रहे हैं। यह मॉस्को का वीडियो है, जहां यूक्रेन ने रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री की इमारत को टारगेट किया। यहां ड्रोन के लिए थर्मोबैरिक वॉरहेड बनाए जाते थे। चेबुक-सारी में यूक्रेन के 3 छोटे छोटे हथियार प्लांट्स को टारगेट किया। यहां रूसी सेना की जरूरत का सामान बनाया जाता था। बेलगोरोद में भी यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। यहां मौजूद केमिकल प्लांट को तबाह कर दिया, जिसके बाद जबरदस्त आग देखी गई। यह प्लांट भी रूसी सेना से जुड़ा था। लिपेट्स्क में कई यूक्रेनी ड्रोन स्टेट हाईवे से जा टकराए, जिसकी वजह से कई जगहों पर जाम लग गया। वोरोनिश में यूक्रेन ने बोरिसोग्लिस एयरफील्ड को टारगेट किया। बीते कुछ वक्त में यूक्रेन के ड्रोन रूस के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। हालांकि रूस का दावा है कि यूक्रेनी ड्रोन ज्यादा वक्त तक रूस में तबाही नहीं मचा सकेंगे। इसकी वजह है रूस का नया लेजर डिफेंस सिस्टम। यह रूस का नया लेजर डिफेंस सिस्टम है। रूस का दावा है कि यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में ही जलाकर राख कर देगा। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के ड्रोन्स की काट निकाल ली है। अगर यह लेजर डिफेंस सिस्टम वाकई कामयाब होता है तो यूक्रेन के लिए रूसी धरती को दहलाना मुश्किल हो जाएगा, जो जंग में पुतिन की जीत और ज़ेलेंस्की की हार की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।